Be a part of powerful digital news network नवी मुंबई नेटवर्क। तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। 5 मुलाकात, अनेकों मांग और एक मकसद, नवी मुंबई कोरोना मुक्त। लगातार प्रशासन पर अंकुश लगाकर नवी मुंबई की जनता के हित के लिए नवी मुंबई मनपा मुख्यालय में जनता की आवाज बनकर प्रशासन को उनकी कमियों और जरूरी सूचनाएं देने वाले गणेश नाइक ने जब देखा कि कोरोना संक्रमण का मामला हाथ से निकलता जा रहा है, तो आज फिर अपनी महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ ऐरोली के विधायक गणेश नाइक नवी मुंबई महानगर पालिका मुख्यालय अपनी कोर टीम के साथ पहुंचे, जहां ऐरोली के विधायक गणेश नाइक के साथ पूर्व विधायक संदीप नाइक, पूर्व सांसद संजीव नाइक, पूर्व महापौर सागर नाइक, जयवंत सुतार, भारतीय जनता पार्टी नवी मुंबई जिला अध्यक्ष रामचंद्र घरत, पूर्व स्थायी समिति सभापति नेत्रा शिर्के, दशरथ भगत, सुधाकर सोनावने, डॉक्टर जयाजी नाथ, रविंद्र इथापे मौजूद थे। इस दौरान आयुक्त अन्ना साहेब मिसाल को गणेश नाइक ने अपने मांगों का ज्ञापन सौंपा। आयुक्त अन्ना साहेब मिसाल के समक्ष क्या थी गणेश नाइक की मांग और कैसे किया उन्होंने मनपा आरोग्य विभाग का पंचनामा। गणेश नाइक ने महानगर पालिका आरोग्य विभाग का किया पंचनामा। मनपा डैशबोर्ड में अस्पतालों के बेड होने की जानकारी, मगर वास्तविक तौर पर अस्पताल में बेड की है बेहद कमी। डैशबोर्ड के अधिकतर अस्पताल की आईसीयू यूनिट में बेड उपलब्ध नहीं। गणेश नाइक ने ये भी कहा कि आईसीयू बेड की कमी के चलते कोरोना संक्रमित मरीज और अन्य बीमारियों से ग्रस्त मरीजों का हो रहा है हाल बेहाल। मनपा द्वारा वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने की मांग के बावजूद समय पर उपलब्ध नहीं हो रहा मरीजों को वेंटिलेटर। गणेश नाइक ने ये भी मुद्दा उठाया कि कोरोना संक्रमित मरीजों को एम्बुलेंस के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। इतना ही नहीं, निजी अस्पताल और महानगर पालिका आरोग्य विभाग में समन्वय की बेहद कमी है। गणेश नाइक ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने वाले क्षेत्र में समय पर जंतुनाशक फव्वारडी नहीं की जा रही। क्या थी गणेश नाइक की महत्वपूर्ण सूचनाएं? बता दें कि गणेश नाइक ने मनपा आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं रखी, जैसे वाशी सिडको प्रदर्शनी केंद्र में स्थित मनपा कोविड केयर सेंटर में वेंटिलेटर, डॉक्टर्स, परिचारिका आदि कर्मचारी वर्ग की कमी के कारण कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में हो रही है दिक्कत, और इसीलिए उन्होंने इन कमियों को दूर करने की मांग आयुक्त से की। कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वैब टेस्ट रिपोर्ट आने में देरी होने के कारण कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, इसलिए गणेश नाइक ने रोजाना 500 स्वैब टेस्ट रिपोर्ट प्रदान करने वाली लैब का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने की मांग मनपा आयुक्त से की, ताकि कोरोना संक्रमण न फैले। वाशी महानगर पालिका अस्पताल कोविड फ्री कर आम जनता के लिए सार्वजनिक किया जाए। ऐरोली और नेरुल में किडनी की बीमारी से ग्रस्त मरीजों के लिए डायलिसिस की सुविधा नहीं है, इसीलिए वहां जल्द से जल्द ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। बढ़ती मांग के साथ पनवेल के इंडिया बुल्स क्वारंटाइन सेंटर में जरूरत पड़ने पर मरीजों के लिए व्यवस्था की जाए। गणेश नाइक ने ये भी मांग की कि सिडको एग्जीबिशन सेंटर में स्थित क्वारंटाइन सेंटर में अगस्त तक ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सुविधा से सुसज्ज इस क्वारंटाइन सेंटर को शुरू करने की मांग की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अतिरिक्त वेंटिलेटर की व्यवस्था भी महानगर पालिका करे।
गणेश नाइक ने ये भी कहा कि महिलाओं की समस्या दूर करने हेतु प्रथम संदर्भ अस्पताल के साथ नेरुल और ऐरोली स्थित कोविड अस्पताल में महिलाओं के लिए स्वतंत्र कक्ष का निर्माण किया जाए। गणेश नाइक ने ये भी कहा कि नवी मुंबई महानगर पालिका डैशबोर्ड में ऑक्सीजन बेड की संख्या और वेंटिलेटर युक्त बेड की संख्या की जानकारी दी जाए। साथ ही निजी अस्पतालों में भी कितने आईसीयू और वेंटिलेटर बेड की संख्या है, इसकी भी जानकारी डैशबोर्ड में मुहैया करवाई जाए और इसकी जानकारी मरीजों को मिल सके, इसीलिए हेल्पलाइन की शुरुआत की जाए। इतना ही नहीं, लघु उद्योजकों की अप्रैल, मई और जून इन 3 महीनों का संपत्ति कर और पानी बिल माफ किया जाए। कोविड इलाज के लिए लगने वाले रेमडेसिविर और टोसिलिजुम नामक 2 इंजेक्शन का स्टॉक रखा जाए और जरूरत पड़ने पर निजी अस्पतालों को भी दिया जाए। ज्ञापन सौंपने के पश्चात गणेश नाइक ने अपने उग्र तेवर दिखाते हुए कहा कि वे लगातार आए तो अंकुश आया, अगर सुधार हुआ तो आगे चलकर उन्हें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी सिडको एग्जीबिशन सेंटर में क्वारंटाइन सेंटर के साथ ऑक्सीजन लग गए, उसके साथ में वेंटिलेटर भी लग रहे हैं। महिलाओं के लिए अलग कक्ष बन रहा है और स्वैब टेस्टिंग के लिए अभी लैब भी अभी जल्दी से बन रही है, एम्बुलेंस आ रही है। ये सब जो कुछ हो रहा है, ये आप लोग और हमारे साथी यानी जो लोक प्रतिनिधि है, वो लोगों ने लगातार यहाँ आके उनकी खमिया पर नजर उनकी इनवाइट की है, अटेंशन करने के लिए बताए, इसलिए सुधार हो रहा है। यदि अपन न आते तो कारोबार अलवेल है ऐसे समझ के बहुत सारे मामले गड़बड़ गोंधल में जाते थे। बता दें कि गणेश नाइक ने जल्द से जल्द स्वैब टेस्ट रिपोर्ट हासिल हो सके, इसीलिए नवी मुंबई महानगर पालिका को स्वतंत्र स्वैब टेस्ट लैब बनाने की मांग की थी। उनके इस मांग का ऐसा असर हुआ कि अब जल्द ही नेहरू स्थित मीनाताई ठाकरे अस्पताल में महानगर पालिका का स्वतंत्र स्वैब टेस्ट लैब बन रहा है। लॅबच्या बाबतीमध्ये सुरुवातीला त्यांनी सांगितलं होतं की बाबा आपण वाशीच्या रुग्णालयामध्ये लॅब करतो, परंतु एकूणच केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या नियमानुसार वाशीची लॅब ती 700 स्क्वेअर फुटाची ती काय मंजूर होणार नाही असं त्यांना सांगितले गेल्यानंतर आता नेरूळच्या हॉस्पिटलमध्ये 3000 स्क्वेअर फूट मध्ये ती लॅब सुरू साधारणपणे एक 15 दिवसाच्या आतमध्ये लॅब सुरू होईल आणि ती लॅब सुद्धा शेवटी खाजगीकरणाच्याच अनुषंगाने, त्या कारण तिथे तंत्रज्ञान असलेले स्टाफ आपल्याकडे नाहीत, म्हणजे त्याचं सुद्धा आउटसोर्सिंग म्हणजे मॅनपॉवरचं आउटसोर्सिंग करण्यात येणार आहे। गणेश नाइक ने नवी मुंबई मनपा आयुक्त नासाहेब मिसाल से एक महत्वपूर्ण मांग करते हुए वाशी महानगर पालिका अस्पताल को कोविड फ्री कर आम मरीजों के लिए खुला करने की मांग की थी, जिस पर मनपा आयुक्त नासाहेब मिसाल ने अगस्त से ये अस्पताल आम जनता के इलाज के लिए खोले जाने का आश्वासन गणेश नाइक को दिया और आखिरकार इसी के साथ गणेश नाइक की एक और महत्वपूर्ण मांग पूरी हुई। लगातार पूर्व मुख्यमंत्री जी आए, विरोधी पक्ष नेता विधान परिषद आए, मेरे साथ में साथी लोगों ने, इसलिए कम से कम अभी अगस्त के फर्स्ट वीक में वाशी रुग्णालय को कोविड फ्री रुग्णालय जनरल रुग्णालय बनाने का उन्होंने सोचा है। गणेश नाइक ने पहले दिन से ही नवी मुंबई की जनता के लिए जो आवाज उठाई, आखिरकार एक एक कर उनकी मांग पूरा होना और नवी मुंबई की जनता को दिलासा मिलना ही गणेश नाइक का मकसद और नवी मुंबई को कोरोना मुक्त करना उनका ध्येय बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।